नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। शाम के 6:30 का मौसमी विश्लेषण आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जानकारी दें कि ये जो पोस्टर विमोचन हुआ है नागौर के जुंजारपुरा गांव में, जहां से मुझसे जानकारी मांगी गई। श्री गोमा राम जी एंचरा, ग्राम जुंजारपुरा, भादवा, तहसील परबतसर, जिला डिडवाना कुचामन से है। और उन्होंने जानकारी मांगी है अपने क्षेत्र जुंजारपुरा की कि क्या यहाँ पर 30 और 31 अगस्त को बारिश हो सकती है या नहीं, क्योंकि इस गांव में गांव वालों की तरफ से एक नई पहल करते हुए बेटियों के लिए एक कबड्डी का नेशनल आयोजन किया जा रहा है। और बेटियों के प्रति ये उत्साह, खेल कूद के प्रति लोगों का जो है वाकई सराहनीय है, ताकि यहाँ पर खेल कूद के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। बेटियों के लिए जो उचित खेल कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, इसमें JJM कबड्डी महोत्सव के रूप में ये आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन 30 और 31 अगस्त के दौरान चलेगा और ये जुंजारपुरा गांव में चलेगा और तहसील परबतसर, जिला डिडवाना कुचामन में है। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि इस प्रोग्राम के समय बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। फिलहाल खंड वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों में। हालांकि बीकानेर संभाग के कुछ नागौर के इलाकों में पिछली रात को भी खंड वर्षा हुई, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। जो एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के पश्चिम के आसपास बना हुआ है, वह दक्षिण झुकाव के साथ यहाँ पर फड़ौदी के आसपास पहुँचेगा। उस दौरान यहाँ पर बारिश बीकानेर के कई भागों में, नागौर के कई भागों में, साथ ही इस गांव जुंजारपुरा, परबतसर और आसपास के कई क्षेत्रों में 30 और 31 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। बीच बीच में बारिश होने से इस खेल में खलल हो सकता है। इसीलिए इस बारिश को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम की व्यवस्था की जाए तो उचित रूप से अच्छे से ये प्रोग्राम हो पाएगा और अच्छे से ये कार्य संपन्न हो पाएगा। धन्यवाद। इसके बाद बात करते हैं मौसम पर। तो अभी 6:30 का मौसमी विश्लेषण है और ये मैप देख रहे हैं, ये कल शाम का मैप है, जब हमने आपको जानकारी दी थी कि इस समय ट्रप की स्थिति जो पिंक कलर की लाइन बनी हुई है वहां पर थी कल रात को। और हमने अनुमान दिया था कि आगामी 24 घंटों में ये ट्रप की स्थिति कुछ बीकानेर के क्षेत्रों की ओर झुकाव में आने की संभावना है, यानी गंगानगर के आसपास थी। तो आज इस समय देखें तो ये बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास से होते हुए इस समय शाम के समय ये बनी हुई है। उत्तरी फड़ौदी के आसपास से लेकर बाप तहसील के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए बीकानेर के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों के करीब से ट्रप की स्थिति बनी हुई है। और ये आगामी 24 घंटों में वापस उत्तर की ओर भी झुकाव में आएगी। तो वहीं आगे ये लगभग 30 तारीख को और झुकाव के साथ ये जैसलमेर के कई भागों को कवर करती हुई दिखाई देगी। मध्य राजस्थान होते हुए कोटा के आसपास से होते हुए इस ट्रप के बनने की संभावना है। तो वहीं वर्तमान में देखें तो कुछ इस प्रकार की प्रणालियां बनी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ट्रप की स्थिति बीकानेर के क्षेत्रों से होते हुए, नागौर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए, ये कोटा संभाग के आसपास से होते हुए, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ है, जो धीरे धीरे अब उत्तर पूर्व के झुकाव के साथ जो एक वेलमार्क सिस्टम बना है तटीय किनारों पर मजबूत होते हुए, उसके एक फ्लो के रूप में आगे बढ़ने की संभावना उस सिस्टम के साथ मिलने की रहेगी। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास से होते हुए रिकर्व करते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान पर गया और कोटा संभाग के आसपास में अत्यंत भारी वर्षा दी। फिर ये जायल पर गया, वहां पर वर्षा दी, रिकर्व करते हुए जयपुर और सीकर से होते हुए गंगानगर होते हुए इस समय ये अनूपगढ़ के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। तो आगामी 24 से 48 घंटों में ये सिस्टम धीरे धीरे दक्षिण झुकाव के साथ फड़ौदी और पोखरण के उत्तरी भागों के करीब, जैसलमेर के उत्तरी भागों के करीब जो पोखरण फड़ौदी के इलाके हैं, जोधपुर के, जैसलमेर के, वहां पहुंचने की संभावना। और ट्रप के भी धीरे धीरे 30 तारीख तक और दक्षिण झुकाव में आने के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर बीकानेर संभाग के, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और जैसलमेर सहित कई भागों में और बारिश की गतिविधियों में फिर से इजाफा होने की संभावना 30 और 31 अगस्त के दौरान है। हालांकि 28-29 अगस्त के दौरान भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। आने वाला निम्न दबाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। वहीं आगे बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम के बनने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग 30 अगस्त से लेकर लगभग 2 सितंबर के मध्य, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में 4 से 7 सितंबर के मध्य एक और सिस्टम बनने की संभावना है। वहीं आपको जानकारी दे दे कि इसके बाद का जो आगामी सिस्टम रहेगा लगभग 11 से लेकर 13 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव के रूप में बनने की संभावना है। यानी मौसम चलवास पर लगातार आपको 2 सप्ताह पहले से ही हर सिस्टम के आगमन या बनने की जानकारी पूरी मानसून सीजन के दौरान दी गई। यानी
अगस्त में जब से मानसून सक्रिय हुआ है उसके सिस्टम के बनने के पहले से ही अगस्त की शुरुआत से जानकारी 13 अगस्त से लेकर सिस्टम के बनने की, उसके बाद 18 से लेकर 20 अगस्त, उसके बाद 24 से 26 अगस्त वाले सिस्टम की जो इस समय बन चुका है और आगे बढ़ रहा है। उसके बाद जानकारी दी 30 से लेकर 1 सितंबर की भी लगातार उसी के साथ दी जा रही है और 4 से 7 सितंबर वाली जानकारी भी उसी के साथ दी जा रही। तो आज नया जोड़ते हुए यहाँ पर 11 से 13 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की फिलहाल देखें तो 60% संभावना है, जबकि बाकी के सिस्टम जो अभी बने हैं या जो सितंबर 4 से 7 तक उबरने की संभावना है वह 80% है और 30 से लेकर 2 सितंबर के मध्य भी देखें तो 80 से 85% संभावना है। वर्तमान में देखें तो बारिश की गतिविधियों का जो लाल कलर दिखाया जा रहा है वहां आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर के, हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, साथ ही पंजाब हरियाणा के उत्तरी भाग है जहां इस प्रकार की वर्षा की संभावना अतिवृष्टि के रूप में हमने कल के मैप पर भी और परसों के मैप पर भी दिखाई। और पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू के क्षेत्रों में 600 मिलीमीटर तक की भीषण वर्षा की गतिविधियां रही या कहे बादल फटने वाली बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई, जो कि केवल 12 घंटों के दौरान 600 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। जबकि 24 घंटों में होने वाली वर्षा का वितरण अलग अलग किया जाता है, भारी, अति भारी या अत्यंत भारी या अतिवृष्टि के रूप में, लेकिन ये केवल मात्र 12 घंटों के दौरान 600 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने से कई जगहों पर नदी नाले भयंकर उफान में है, जिसका बाढ़ का प्रभाव सीधा पंजाब के क्षेत्रों को भुगतना पड़ रहा है। पंजाब के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं और भीषण तबाही की और स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हिमालयी राज्यों से लेकर दीर्घावधि पूर्वानुमान पहला और दूसरा भी देखें तो हमारा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और उत्तरी पंजाब हरियाणा के लिए इसी प्रकार का अनुमान अतिवृष्टि के रूप में दिया गया है। आप दोबारा हमारा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहीं राजस्थान के लिए भी हमने अतिवृष्टि के दायरे में कई जिले बताए थे, उन जिलों में अतिवृष्टि की गतिविधियां हुई। अभी बचे हुए मानसून सीजन के दौरान भी जहां सामान्य से अधिक वर्षा बताई गई उन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जाएगी। तो कई जगहों पर जो है फसलें पानी की वजह से भी खराब होने की स्थिति हमने बताई थी, वो स्थितियाँ पूर्वी राजस्थान से लेकर पाली के अरावली रेंज के कई भागों तक बनी हुई है। और आगामी सीजन के दौरान पश्चिम के इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों का दौर सितंबर में रहेगा, जिसकी जानकारी देंगे। फिलहाल रात्रि के दौरान किस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी उस पर एक जल्दी से अपडेट दे दे आपको, ताकि रात्रि के दौरान क्या स्थिति बनने वाली है उसकी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो रात्रि के दौरान जो मैप रहेगा वर्षा का वो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो 24 घंटों का मैप है उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया हमने। और कुछ पश्चिम के इलाकों में देख सकते हैं बारिश की गतिविधियों का इजाफा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसलमेर, पोखरण के इलाके हैं, फड़ौदी, ओशिया, लोहावट के इलाके हैं, जोधपुर शहर से लेकर भोपाल पिपाड़ के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए बालोतरा बाड़मेर के इलाके हैं, सिर तहसील शेरगढ़ के इलाके हैं, कल्याणपुर के इलाके, गडरा रोड और यहाँ पर देखें तो जैसलमेर सम और फतेहगढ़ के क्षेत्र हैं। साथ ही उदयपुर संभाग के इलाके हैं और पाली के अरावली रेंज के दक्षिणी इलाके हैं, अरावली पहाड़ों में जहां आज भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। दोपहर के बाद से लेकर सुबह सुबह भी रही और रात्रि के दौरान और देर रात्रि बाद भी ये वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। इसलिए अगले 24 घंटों का मैप कुछ इस प्रकार रहने की संभावना 90% है। जबकि यहाँ पर जालोर और सिरोही के क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम में भी बारिश का झुकाव बढ़ने की संभावना रहेगी रात्रि को और देर रात्रि के दौरान। अलग अलग भागों में आज बाड़मेर के कई भागों में वर्षा की संभावना है। कल शाम के वीडियो में भी हमने जानकारी दी थी कि आज जहां जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी के इलाकों में वर्षा है, बालोतरा के आसपास है, वह कल जो है और झुकाव दक्षिण पश्चिम में होगा और बाड़मेर के मध्य इलाके, दक्षिण पश्चिम इलाके, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं और झालोर के इलाके, इन क्षेत्रों की और सांचौर के इलाकों की और भी बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में तो कहीं हल्की खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं शुष्क मौसम की स्थितियां भी रहेगी हालांकि, लेकिन इस प्रकार ये झुकाव दक्षिण पश्चिम में होने की संभावना है। आज ठीक उसी अनुरूप झुकाव दक्षिण पश्चिम में हो रहा है और फिर से जोधपुर संभाग के जिले कवर होते हुए धीरे धीरे इस बारिश का झुकाव दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर दिखाई दे रहा है। रात्रि के दौरान कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना है। यानी रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर कई जगहों पर बाड़मेर, जोधपुर शहर से लेकर बारिश होने की संभावना है। इधर देखें तो अजमेर के क्षेत्रों से लेकर पाली के उत्तरी भाग है, लांबिया के आसपास, लोडियाना, साथ ही देखें तो मेड़ता सिटी, भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं, खींवसर, भुंडेल के क्षेत्र हैं, कुचेरा के क्षेत्र हैं, आसोप के क्षेत्र हैं, खजवाना, मेड़ता रोड, घोटन, भोपालगढ़, रतकुड़िया, तिलवासनी, बिलाड़ा के क्षेत्र हैं, थरासमी मेव से लेकर भोपाल पिपाड़ के क्षेत्र हैं, पिपाड़ शहर से लेकर आसपास के कई गाँवों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान होने की। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा भी यहाँ पर मेड़ता से लेकर लांबिया, बिलाड़ा, जैतारण और भोपालगढ़ के पिपाड़ के बीच वाले क्षेत्रों की और रतकुड़िया, तिलवासनी के बीच कहीं कहीं ऐसी संभावना रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ, तो वहीं अधिकतर भाग जो है वह हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा के रूप में आसोप से होते हुए
गोटन, मेड़ता और बीच वाले कई भागों में खजवाना होते हुए रहने की संभावना है। धीरे धीरे बारिश का दौर ओसिया लोहावट के उत्तर पूर्वी भाग हैं, कुछ खेड़ापा, घंगानी, इन क्षेत्रों में भी पंचोरी से लेकर होने की संभावना रहेगी, बेजावाज, मुंडेल और चाडी से होते हुए। तो वहीं यहाँ पर लोहावट, ओसिया बेल्ट, तिवरी, जोधपुर शहर, मोगड़ा कला के क्षेत्र हैं, रोहिट के क्षेत्र हैं, खेड़ा से लेकर जैतपुर, धुंधड़ा और बरलिया से लेकर जोजरी नदी बेल्ट हैं, जवर डोली के क्षेत्र है, अगोड़ई, कोरना से लेकर समेखिया, थोम, कल्याणपुर, सरपुरा से लेकर समदड़ी, पारलू, पटाऊ का क्षेत्र है और पचपदरा, बालोतरा, असाडा, बुडीवाड़ा और साथ ही देखें तो जागसा के क्षेत्र है, दहीवा, जालमपुरा, सिवाना, दाका से लेकर पादरू, काकी कुंडल और साथ ही बाउतरा, साइला, जिवाड़ा, बलवाड़ा, मोतीसरा, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान कई जगहों पर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। तो विशेषकर देखें तो यहाँ पर अगोड़ाई से होते हुए शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, फलसून, सुल्किया तड़ा, देचू और पोखरण के क्षेत्रों से लेकर, हालांकि इन क्षेत्रों में फड़ौदी से लेकर बाप होते हुए कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां दोपहर के बाद से लेकर शुरू हो गई थी, जो शाम होते होते कई जगहों पर तेज बारिश के रूप में गतिविधियां दर्ज होने लग गई थी। देचू से होते हुए खेतुकला से लेकर कुछ यहाँ पर सेत्रावा, जाबरा, भरत का गांव, साथ ही देखिए लावान से लेकर रामदेवरा, पोखरण के इलाके हैं, लाठी से लेकर चांदन का क्षेत्र है, देवीकोट, रासला, लखमानिया, छंगड़, महसाणा, साथ ही देखें तो कुछ बिहाड़, उंडू के बेल्ट हैं, बिशुकला, शिव, भदका, बटारू, खीमसर का क्षेत्र है, साथ ही कई भाग जो है बिकोरई, जूनी से लेकर फलसून, भनियाड़ा, इन क्षेत्रों में भरत का गांव से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अधिकतर भाग आज बारिश के रूप में कवर होने की संभावना रहेगी। हालांकि कल भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई, तो आज भी पाटोदी से लेकर हरवा होते हुए बायतू, कोड़ू, बाड़मेर शहर से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना। इधर भदका, शिव, बिशुकला, साथ ही यहाँ पर देवरान के क्षेत्र है, लखा के क्षेत्र है, सांगड़ से लेकर कई जगहों पर रात्रि के दौरान मध्यम तेज बारिश की संभावना है। कल के मुकाबले बारिश का दौर लखा, बलेवा, बाड़मेर को पार करते हुए चौहटन के इलाके हैं, गडरा रोड, म्याजलर के इलाके हैं, खुड़ी, सम, कुछौरी, जैसलमेर शहर से लेकर बरमार, अर्जुन के क्षेत्र है, रामगढ़ और इधर देखें तो तनोट माता के क्षेत्र है, कुछ पश्चिम की ओर सादे वाला तार से लेकर बांदा के क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम, कहीं तेज वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार। तो विशेषकर दौर देखें तो बाड़मेर और यहाँ पर गडरा रोड के इलाके हैं, रामसर, खड़ीन, चौहटन से लेकर बूट से होते हुए बायतू के क्षेत्र है, कुंडाला, सिंडरी, पादरू, काकी कुंडल और बालोतरा, समदड़ी, सिवाड़ा, मोकलसर बेल्ट, कल्याणपुर, पाटोदी से लेकर शेरगढ़ के इलाके हैं, यहाँ से होते हुए उंडू, बिहाड़ और कई इलाके रहेंगे आसपास के, जहां बिहार से लेकर आसपास के छोटे मोटे गांवों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। कोई नाम मात्र इलाके छूट जाए वो बात अलग है, लेकिन काफ़ी इलाकों में वर्षा की संभावना है। भिकोराई, जूनी से लेकर उंडू, खीमसर होते हुए बटारू से लेकर मुकाब और बिहाड़ के क्षेत्र है, चौसरा से लेकर कई भागों में आज बारिश की उम्मीद है। और सेंगड़ से लेकर लखमानिया होते हुए धीरे धीरे ये दौर दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर, सम, खुरी, म्याजलार, जैसिंदार, हरसाणी, बलेवा, देवरान, लखा, इन सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जिसमें गिराब, हरसाणी से लेकर गडा रोड, रामसर, चदाहर, रतासर, जाने की बेरी, कैलनौर, बावरी, आलमसर, चौहटन, अकोरा और ममनार का क्षेत्र है, धोरीमना, गुड़ा मलानी, आलमसर, सीडवा, सेडवा, बाकासर, सांचौर के क्षेत्र, चितलवाना, पांचला, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा जैसी संभावना रहेगी। हालांकि कई इलाके यहाँ पर बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी, बौछार या हल्की वर्षा वाले भी रहेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाके बालोतरा के उत्तर मध्य, कुछ अनार बेल्ट वाले इलाके, वहाँ से होते हुए बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी जुकाम में वर्षा आने की संभावना है। बायतू से लेकर सिंडरी, खुंडाला होते हुए बूट के क्षेत्र है, बाड़मेर शहर, शिव होते हुए खुरी तक का क्षेत्र है, जैसलमेर से सम और म्याजलार, इन क्षेत्रों की ओर वर्षा की गतिविधियां काफ़ी इलाकों में बढ़ने की संभावना रात्रि के दौरान रहेगी। तो वहीं कई इलाके यहाँ पर जो नागौर के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं और ब्यावर के आसपास के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए जैतारण, बिलाड़ा, सोजत के क्षेत्र हैं, टाटगढ़ के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए देवगढ़, आमेट, राजसमंद और साथ ही देखें तो गोगुंदा, सायरा बेल्ट है, नाना, सिरोही के क्षेत्र हैं, स्वरूपगंज, माउंट आबू, आबू रोड, इन क्षेत्रों में भी रात्रि को और देर रात्रि के दौरान मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा, तो 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना बन रही है। वहीं यहाँ पर सोजत के क्षेत्र है, पाली के हैं, पाली शहर से लेकर भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज से लेकर उत्तर पश्चिमी मध्य पाली, कुछ पूर्वी अरावली रेंज के इलाके, तो कुछ मध्य इलाकों में खंड वर्षा, शुष्क मौसम की स्थिति भी कहीं कहीं देखने को मिलेगी। रानी बाली से लेकर सादड़ी, पाली, मारवाड़ के बीच के इलाकों में तो कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ सोजत, पाली, मारवाड़ से लेकर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में रहेंगे अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर। यानी कुल मिलाकर अच्छी बारिश की संभावना जोधपुर, अजमेर संभाग के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों की ओर। तो वहीं यहाँ पर मावली, खेमली के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए आगामी 24 घंटों में उदयपुर शहर से लेकर बारिश बढ़ने की संभावना, जिसमें विशेषकर 29, 30 और 31 और 1 सितंबर के दौरान उदयपुर शहर सहित उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, भिंडेर से लेकर डुंगला और यहाँ पर भादेसर से लेकर बड़ी सादड़ी का क्षेत्र है, साथ ही सादड़ी, निबाहेड़ा, छोटी सादड़ी, इन क्षेत्रों से लेकर कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ धारीवाड़ से होते हुए प्रतापगढ़ तक के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की संभावना है। इधर मंदसौर, नीमच, रतलाम के क्षेत्र है, मनासा, सिंगौली,
और झालावाड़ शहर से लेकर भी रात्रि के दौरान कई जगहों पर छाबड़ा होते हुए कैलवाड़ा और यहाँ पर बारा के क्षेत्र हैं, बूंदी, कोटा, इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना। रात्रि के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ केकड़ी, टोडा, रायसिंह से देखें तो मलपुरा और साथ ही यहाँ पर बोरदा से लेकर अरैन और अजमेर शहर की और नसीराबाद, गुलाबपुरा की ओर भी हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम की स्थितियाँ। तो वहीं भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ यहाँ पर सबलगढ़ के आसपास मध्य प्रदेश से लेकर देखें तो सरमथुरा, करौली, हिडौन, महवा और नदबई से लेकर भरतपुर शहर, रुपवा से लेकर बयाना, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना। सुरंदी से लेकर कुछ तंत्रपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, रुपवा से लेकर होने की संभावना रहेगी। कुछ खंड वर्षा जयपुर और दौसा से लेकर कहला, विराटनगर, चौमू और सवाई माधोपुर, बगरू, दूदू, सांबर, इनके बीच में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश तो कहीं मूसलाधार वर्षा यहाँ पर परबतसर, मकराना की और सांबर की ओर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। नावा से लेकर कोठरी की ओर रात्रि के दौरान से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान इस प्रकार की स्थिति बन रही है, जबकि उत्तरी भागों में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वी हवाओं की स्थिति उमस भरे माहौल की संभावना है। हालांकि कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियाँ चूरू के इलाके हैं, वहाँ से लेकर कुछ हनुमानगढ़ और पल्लू, सूरतगढ़ के बीच वाले इलाकों में हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा लूण, करणसर, महाजन के आसपास देखने को मिल सकती है। विशेष जानकारी आगामी 24 घंटों में लगातार देते रहेंगे। बड़ी बारिश का दौर कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग की ओर, तो कुछ जोधपुर संभाग के मध्य से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम झुकाव में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के, जोधपुर के फड़ौदी के इलाके शामिल रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।